श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। महर्षि जी और अतिथि सत्कार। सद्गृहस्थों के लिए अतिथि सत्कार एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसकी महिमा अपार है। महाभारत में एक प्रसंग आया है कि उच्चवृत्तिधारी ब्राह्मण अतिथि सत्कार के बल पर कुटुंब सहित ब्रह्मलोक चले गए। उसी अतिथि सत्कार की परंपरा को कायम रखने के लिए साधु महात्मा भी अभ्यागत सत्कार किया करते हैं। बाहर से कोई सज्जन या महात्मा आते हैं तो उनके स्वागत के लिए, उनको ठहराने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री हरिनंदन बाबा से कहा करते हैं, जिस कमरे में वे ठहराए जाते हैं उनमें रोशनी, जल, शौचालय आदि की व्यवस्था के बारे में पूछा करते हैं। उक्त व्यवस्था नहीं रहने पर उसका प्रबंध करने कहते हैं। शाम के समय बिजली बत्ती न रहने पर लालटेन या मोमबत्ती जलाकर उनके कमरे में पहुंचा देने कहते हैं। सत्संग में आने में विलंब होते देख उन्हें किन्हीं को भेजकर बुलवाते हैं और अपने पास बिठाते हैं। वे अगर कुछ पूछते हैं तो प्रसन्नतापूर्वक उत्तर देते हैं। भोजन का समय होने पर उन अतिथियों की खोज करते हैं। पहले उन्हें भोजन कराने के लिए अपने भंडारी को आदेश करते हैं। अतिथियों को भोजन के लिए बिठा देने पर या उनको खिला देने पर आप भोजन प्रारंभ करते हैं। जब वे भोजन करके आपको प्रणाम करने आते हैं तो उनको विश्राम करने के लिए अपनी कोठरी में जाने के लिए कहते हैं। प्रातःकाल उनसे जब मुलाकात होती है तब उनसे पूछा करते हैं कि रात में आपको किसी तरह का कष्ट तो नहीं हुआ, आपको यहाँ मन लगता है कि नहीं। जब वे जाने की अनुमति मांगने आते हैं तो आप प्रेमवश किन्हीं किन्हीं को 1-2 दिन और ठहर जाने का आग्रह करते हैं। जब वे ठहरने की लाचारी व्यक्त करते हैं तब उन्हें भोजन या जलपान करके जाने की अनुमति देते हैं। किन्हीं किन्हीं महात्मा को विदाई के समय कुछ रुपए, प्रसाद आदि देते हैं। उनके जाने के लिए स्टेशन तक सवारी का इंतजाम कर देते हैं। जाने के समय उन महात्माओं के लिए अपने हाथ भी जोड़ते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। रक्षा का माध्यम पानी की टंकी। प्रातःकालीन सत्संग के बाद एक दिन पूज्य गुरुदेव व्हील चेयर में बैठकर टहलने के लिए निकले। थोड़ी देर आश्रम के अंदर टहलकर व्हील चेयर चालक को आदेश दिए, अब सत्संग हॉल चलो। वहां पहुंचकर बहुत देर तक टहलते रहे। इसी दरमियान में एक परिचित साधु प्रणाम करने आए। लगता है कि उन्हीं की प्रतीक्षा में बहुत देर तक टहलते रहे थे। जैसे ही उस साधु ने आकर प्रणाम किया, उसको देखते ही बिगड़ गए और बिगड़ते हुए बोले, यह बहुत बदमाश है, भगीरथ इसको पकड़ो। आदेश मिलने पर मैंने उनके हाथों को पकड़ लिया।
उनको पकड़ते ही कुछ क्रोधित मुद्रा में बोले, इसी की धोती से इसके दोनों हाथों को बांधकर पानी की टंकी में फेंक दो। बगल में पानी की टंकी थी। उसी टंकी में पानी भरकर हॉल बनाने में पानी लिया गया था। उस पानी की टंकी में लगभग 3 हाथ पानी था। मैंने उसकी पहनी हुई आधी धोती से उसके दोनों हाथों को बांधकर पानी की टंकी में उठाकर धीरे से रख दिया। वह पानी की टंकी में खड़ा हो गया। इतना कार्य अपने सामने करवाकर तब अपने निवास स्थान में चले आए। थोड़ी देर के बाद वह साधु टंकी से निकल गया। इस घटना के कुछ दिन बाद वह साधु कुछ साधुओं के साथ गंगा पार सत्संग करने जा रहा था। गंगा पार करने में पहले स्टीमर पर, इसके बाद नाव पर चढ़कर गंगा पार करना पड़ता था। सब साधु स्टीमर से उतरकर फिर नाव पर चढ़े। नाव को गंगा किनारे लगते लगते वह साधु जिनको पूज्य गुरुदेव ने पानी की टंकी में गिरवाया था, वह नाव पर से नीचे गिर गया। उनका सब सामान भीग गया। थोड़ा सा कष्ट भी हुआ। फिर सूखी जमीन पर आ गया। लगता है किसी बुरे कर्म के परिणाम स्वरूप वह बीच गंगा में गिरता। उसी बुरे कर्म के परिणाम स्वरूप दुख को पूज्य गुरुदेव ने पानी की टंकी में गिरवाकर काट दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो इच्छा वाला होता है, यह चाहिए वह आराम से नहीं रहता है। जो इच्छाओं को त्याग देता है, उसको कोई डर नहीं रहता है। ऐसा होता है बाहर के सत्संग और अंतर के सत्संग द्वारा। जो सत्संग नहीं करते हैं, उनका ख्याल पाप में गिर जाता है। सत्संग करते रहने से पाप कर्म करने से मन रुकता है। गुरु की दीक्षा के अनुकूल एकांत में बैठकर उपासना करो, यह अंतर सत्संग है। और बाहर में संतों के सद्ज्ञान का श्रवण करो, यह बाहर का सत्संग है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता और कर्म का फल बंधन है। बंध दशा से छूटकर मुक्त दशा में हम रहें। मुक्त दशा की ओर जाने के लिए सांसारिक सुख को तुच्छ जानकर अनासक्त रहना चाहिए। सांसारिक इच्छा मोक्ष का बाधक है, इसलिए कौशल से कर्म करो। महर्षि में ही परमहंस। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।